हेलो सीटेट एस्पिरेंट एंड फ्यूचर टीचर, मैं सचिन मेहता आपका एक और बार स्वागत करता हूं मैथ्स मैवरिक यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आज हो गया 11 अगस्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और आपका सीटेट मैथ्स जो सीटेट आपको पेपर होने वाला है वो 20 तारीख को होने वाला है। अब कुल मिला के आपका सिर्फ 9 से 10 दिन बचे। तो अब तभी मैं आपके ला रहा हूं स्पेशल सीरीज ला रहा हूं, पीवाईक्यू स्पेशल सीरीज ला रहा हूं। इसमें क्या है, मैं कंपाइलेशन ला रहा हूं सभी जो मैंने देखा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से उठा के वो सभी क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू है, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। Before starting the lesson, this is little about me. If you find the content useful and productive, don't forget to hit the like and subscribe, and also share with your friends. Thank you. आपको बोला है कि 27440 इसके बराबर है, तो आपको एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालनी है। देखो एक तरीका तो है इसको बेसिकली आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। एक अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो गलत तो नहीं है इसमें। आई मीन टू से ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, तो कभी भी आपको कैसे ब्रेक डाउन करना है आपको साफ साफ दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, 10 जीरो है ना इसमें, तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ 2744 इंटू 10। ठीक है, एक 10 तो मैंने अलग लिख दिया। अब मुझे दिख रहा है आखिरी में क्या 44, आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल तो पता ही होगा। आखिरी में 44 है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से कटने के बाद 4 से देखो 10 तो 10 था, 4 से हम काटने वाले, 4 से कटने के बाद क्या आने वाला है इधर, 4 से काटो इसे 4 6 जा 24, 6 जा 24, 3 बचा, 4 8 जा 32, 2 बता 24 आया, 4 6 जा कितना आ गया 620, 686 इंटू 4। अब देखो 4 है, अब देखो 4 क्या होता है 2 की पावर 2 होता है, और ये क्या होता है 2 इंटू 5 होता है। अब देखो इसको अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है, अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 से डिवाइड हो सकता है तो डिवाइड हो गया कितना आ गया 2 से 3 4 3। अब देखो कुल मिला के 2 कितना हो गया, एक यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, तो ये हो गया 2 की पावर 4 हो गया, और 5 तो एक ही है। और देखो 343 आपको सुनते आपको दिमाग में आ गया बेटा किसका क्यूब है, याद करो किसका क्यूब है बेटा, ये 7 का क्यूब है। किसका है 7 का क्यूब। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब देखो सवाल में आपसे क्या बोला है, जो पावर 3 वाला है, ये 3 वाला किसके ऊपर है 3 इसके ऊपर, तो बेटा ये किसका हो गया, ये हो गया z का मान, ये हो गया z का मान। बेटा पावर 4 x वाला है, तो ये कौन हो गया, ये हो गया हमारा x, और ये कौन हो गया हमारा y। आपसे पूछा है 2x, आपसे पूछा है 2x प्लस के y माइनस के z। बेटा 2x क्या है 2 2 जा 4, y क्या आपका y है 5, माइनस की z के का मान है 7, तो बेटा ये कितना हो गया, ये हो गया 9, ये माइनस 7 दैट इज 2। इट मीन आपका ऑप्शन नंबर 3 जिसमें लिखा है 2 वो बिल्कुल सही। आए समझ, ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, इससे लेवल क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये कंपाइलेशन करके ला रखा हूं मैं ये वाली वीडियो। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल करने से पहले आपको पता होना चाहिए बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। आइए आप ये सवाल करने के लिए सक्षम हो गए हो। अब आप देखो बेटा 121 को कैसे देखो, 121 को देखो एज 11 स्क्वायर, और 864 को देखो एज 8 स्क्वायर। आइए तो बेटा कुल मिला के क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट ये लिखा है y स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर लिखा है, और ये क्या लिखा है 8 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लिखा है। नीचे क्या है, नीचे क्या दिख रहा है बेटा, इन दोनों में से y कॉमन ले लो, क्या ले लो कॉमन y ले लो। जब बेटा y कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा 8 प्लस x। लाइकवाइज बेटा इन दोनों में से क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 11 कॉमन आ सकता है, 11 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा 8 प्लस के x। ठीक है, अब कहानी आगे क्या जाती है बेटा, देखो ये क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, और ये भी बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी, एक वन को प्लस कर देंगे, एक वन उन दो नंबर को माइनस कर देंगे। तो आइए तो ये कितना हो गया, तो ये हो जाएगा वाई प्लस 11 वाई माइनस 11। ठीक है, देखो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस कर दो इन दोनों को वाई और 11 को, और एक बार दोनों को माइनस कर दो, कर दिया। लाइक वो सेम कहानी इसमें लगानी है, तो 8 माइनस एक्स है ना, तो क्या होगा 8 प्लस एक्स 8 माइनस एक्स, इन टू में चल रहा सब कुछ, तो 8 प्लस के एक्स 8 माइनस के एक्स। ठीक है, अपॉन में क्या आ रहा है, अपॉन में देखो बेटा ये 8 प्लस एक्स ये पूरे ब्रैकेट क्या आ रहे हैं कॉमन आ रहे हैं, तो बेटा जब 8 प्लस एक्स को ब्रैकेट को मैं कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, इधर बच जाएगा मेरा y, इधर बच जाएगा मेरा 11, तो अंदर क्या बच गया y प्लस के 11। अब देखो बेटा 8 प्लस एक्स नीचे भी है, 8 प्लस एक्स ऊपर भी तो कट जाएगा, लाइकवाइज y प्लस 11 कट जाएगा, और आपका आंसर क्या आ जाएगा y माइनस 11 इंटू 8 माइनस एक्स। यही है ऑप्शन सही होना इसकी मजबूती। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 3 करते हैं। इसमें क्या बोला आपको x प्लस वाई की वैल्यू दे 2, एक्स वाई दे 3/4, आपको बोला आपको निकालना है एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई क्यूब। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आपसे पूछा क्या, आपको निकालने के लिए पूछा क्या है, तो बेटा आपको दिख रहा है इसमें से एक्स वाई और इसमें भी एक्स वाई दोनों में कॉमन ले सकता हूँ। बेटा जब मैं एक्स वाई कॉमन ले लूंगा, इसके बाद 3x है तो 2x आ जाएंगे अंदर, और वाई तो बाहर ले ही लिया। अब देखो एक ही एक्स था, एक एक्स हमने बाहर ले लिया, वाई इसके बाद 3 थे, 3 में से एक बाहर ले लिया, तो अंदर बचेगा वाई। तो कुल मिला के मुझे क्या चाहिए,
इसकी वैल्यू जाननी है। बेटा ये निकालो, बात है कि ये तो इसके बराबर ही है। तो कहीं से मुझे एक्स इंटू वाई की और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाए तो मुझे आंसर पता चल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में एक्स वाई की तो वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है। एक्स वाई की कितनी वैल्यू दे रखी है बेटा आपको, ये दे रखी है आपको 3/4। तो बेटा एक्स वाई की जगह तो मैं निकाल दूंगा 3/4। बस अगर मुझे कहीं से भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाएगी तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आई ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे निकालेंगे, आई बेटा आपको एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू देगी 2। बेटा अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। फॉर्मूला पता होगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और लेफ्ट साइड स्क्वायर करें तो राइट साइड भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हो गया 4। अब देखो बेटा मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मुझे बेटे इस पोर्शन की वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू चाहिए तो ऑफ कोर्स उधर क्या होने जाएगा, माइनस होने जाएगा। तो ठीक है, तो 4 माइनस 2xy। और देखो अभी xy कहाँ से आएगा, ये xy तुम्हें पता ही है, तो बस 4 माइनस 2 इंटू 3/4 काट दो, कितना आ गया, तो 4 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा, ये 8 माइनस 3/2, तो हो जाएगा 5/2, कितना 5/2। इट मीन्स मेरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी, 5/2। बस डाल दो 5/2, कहानी खत्म। गुणा है ना, मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15 और 4 2 जा 8, तो ये हो गया बच्चों आपका आंसर। इस तरीके से बहुत सिंपल सिंपल सवाल आते हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का और ये लास्ट टाइम पे ये वीडियो देखने का फायदा क्या है, आपको पता चलेगा पेपर का किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सको। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बच्चों अगला सवाल करते हैं, और प्रोबेबिलिटी का एक सवाल तो 100% आता ही है और इसी टाइप का आता है। ठीक है, आइए क्या बोले, आपके नंबर दे के बेटा, तो एक बॉक्स है उसमें नंबर, एक कार्ड्स है, हर एक कार्ड में एक नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो नंबर कहाँ से लेके 6 से लेके 35 तक। ठीक है, आपको निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नॉट अ प्राइम नंबर, कि आपका प्राइम नंबर ना हो। ठीक है, पहली बात तो अभी देखो प्रोबेबिलिटी का भी फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, मतलब टोटल कितना आउटकम है। ठीक है, टोटल आउटकम तो गिनना कभी भी आसान होता है बेटा, कितने कार्ड है कितने कार्ड है। अगर आपको गिनने में प्रॉब्लम हो रही तो आप ये समझो, मानो अगर इधर वन से स्टार्ट होती काउंटिंग, मानो अगर इधर 1 से स्टार्ट होती काउंटिंग, तो 1 से लेके 35 तक कितने लोग हो गए, 35 हो गए। पर स्टार्टिंग में 5 तो मिसिंग है, 5 तो है नहीं, तो 35 में से 5 हटा दो 30, तो बेटे कितने लोग हैं, ये 30 लोग हैं। ठीक है, मतलब बहुत लोग ऐसे डायरेक्ट माइनस करते हैं ना, 35 से 6 तो गलत आ जाता है, तो 29 लिख के आ जाते हैं। ठीक है, तो कितने कार्ड चाहिए आपको पता होना चाहिए, कितने 30। ठीक है, बेस्ट तरीका क्या है, आप मानो 1 से काउंटिंग स्टार्ट है, 1 से लेके 35 कितने लोग हो गए, 35। पर आप देख रहे हो स्टार्टिंग के 5 तो है ही नहीं, तो बचे हुए कितने होंगे, 30 होंगे। अब आओ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम आप गिनो, इनमें से कौन कौन से प्राइम नहीं है। बच्चों देखो बेटा खुद ही आपको पता है जो प्राइम होंगे वो ज्यादा होने वाले, मतलब कंपोजिट नंबर ज्यादा होते हैं और प्राइम नंबर कम होते हैं। तो बेहतर क्या है, आप प्राइम नंबर काउंट कर लो, उनको टोटल में से माइनस कर दो, आपके क्या आ जाएंगे, कंपोजिट नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन कौन होता है बेटा, इस बीच में एक तो 7 होता है, 7 होता है, और फिर आता है आपका 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर आपका आता है 23, फिर आपका आता है 29, फिर आपका आता है 31, बस और 33। ठीक है, अभी कितने प्राइम नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके बेटा 8 प्राइम, तो 8 लिख दो ना 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 बेटा, नॉट प्राइम, आपको जो प्राइम ना हो वो चाहिए। तो बेटा 8 प्राइम है तो नॉट प्राइम बचे हुए हो गए ना, तो 30 में से 8 घटा दो, कितना हो गया, 22 हो गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी काट दो 11/15। आए समझ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते, अगले सवाल में क्या बोला, आपको कोई सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम इतना है और सरकमफ्रेंस, उसका जो बेस है, जो नीचे सर्कल है, उसका सरकमफ्रेंस कितना है, 1 है। तो आपको उस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। आइए देखो बेटा, वॉल्यूम का कोई फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2, देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसकी वैल्यू क्या देगी बेटा आपको 38500। आप देख रहे होंगे बेटा, ना मुझे आर पता ना मुझे एच पता है, तो बेटा कैसे निकाल पाऊंगा, एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल नहीं निकाल पाऊंगा, तो मैं इसकी हेल्प लूंगा। सरकमफ्रेंस होता है क्या, सरकमफ्रेंस होता है मेरा 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है, 110। ठीक है, पाई कुछ और थोड़ा ना होता है, 22/7 होता है इंटू आर 100। ये तो अभी तक आप जब तक पाई का काम बचपन से करते हो तो आपको पता होगा डायरेक्ट 5 टाइम करता है। ठीक है, और ये कितना आर कितना हो गया, आर हो गया मेरा 7, इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा 35 होगा, 2 इधर गुणा में तो क्या होगा, भाग होगा, तो आर कितना हो गया मेरा 35/2 हो गया। ठीक है, तो मुझे आर का मान मिल गया। ठीक है, तो अब डालो इधर, पाई की वैल्यू क्या है 22/7। कभी भी आर को ना बेटा खोल के डाला करो, आर इंटू आर, तो मैं क्या डालूंगा इसको 35/2 इंटू 35/2। अब हाइट कितनी है, हाइट तो निकालनी है। ठीक है, तो कितना हो गया 38500। आइए आपको दिख रहा होगा, ये कट रहा है 5, ये कट रहा है 11, और ठीक है काटिए। आपको पता होगा ये 35 है, ये 35 11 जा होता है, 35 एकम 35 35 11 जा,
और एक ये 11, ये 11 कटा, ठीक है। तो ये 2 0 बचेगा, ठीक है, 100 बचा हुआ अभी, ठीक है। तो ये h कितना आ गया मेरा, h आ गया यहाँ पे 100 बचा हुआ है ना, यहाँ पे 2 तो गुणा होने जाएगा और 5 भाग होने जाएगा। तो 5 से जब भाग देगा तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20, और 20 गुणा 2 40, ठीक है। तो आपको h भी मिल गया और आपको r भी मिल गया, ठीक है। आपको क्या निकालना है, सी एस निकालना है। सी एस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इंटू एच, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो वैल्यू डालना स्टार्ट करो, 2 इंटू 22/7 इंटू 35/2, नहीं बेटा इसका मान तो डायरेक्ट दे रखा है, देखो। तो स्मार्ट वर्क करो, ठीक है। जल्दी जल्दी बाजी के चक्कर में मत करने, नहीं कि 2 डाल रहे फिर 22/7 फिर r डाल रहे फिर उनको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट मान दे रहे 110, और हाइट आपने अभी भी निकाली, कितना हाइट निकाली आपने, 40। तो बस, तो 2 0 तो 2 0 आ गए, और 11/4 कितना, 11 इंटू 4 44। तो ये हो गया आपका आंसर। आया समझ, ठीक है। अगर आपको सिलेंडर समझ में आया, वॉल्यूम का फॉर्मूला कौन सा आया, सर्कमफ्रेंस कहाँ से आया, कर्व सरफेस कहाँ से आया, तो मैंने इस वीडियो में पूरा पढ़ा रखा है। आप इसका लिंक मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, ठीक है। तो आप वो जाके देख सकते हैं। चलिए आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बेटा जो भी क्वेश्चन करा ना, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन खुद ही ट्राई करने की सॉल्व कीजिए, ठीक है। आप अपने मेथड से देखिए कितना टाइम लग रहा है, फिर आप ये मेथड देखिए, जो मेथड आपको बेस्ट लगे। एश्योर करता हूँ मैं, ये वाला मेथड सबसे जो इजीएस्ट हो सकता है, इसमें शॉर्ट ट्रिक्स का मैं वही वाला करा रहा हूँ, ठीक है। तो फिर आप पहले अपने देखिए और फिर खुद करने की कोशिश करिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको पता चलेगा कि बेहतर तरीका ये क्यों है, ठीक है, ना कि जस्ट खाली याद करने की ये तरीके से करना। आइए क्वेश्चन में क्या बोला, अमन और विभा है, इनकी जो एक्सपेंडिचर है 80% और 75%, ठीक है। बेटा खुद ही बताओ, जब इनका एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा इसका 80%, किसकी अपनी सैलरी का 80% खर्च कर देता है और ये 75 कर देता है, तो बेटा कितना बचेगा, सेविंग कितनी होगी इसकी, सेविंग ऑफ कोर्स 20% होगी, होगी ना होगी। और इसकी ऑफ कोर्स कितनी परसेंट होगी, 25% इसकी सेविंग होगी। क्वेश्चन में बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, ये 20%, अमन का 20% किसके समान है बच्चों, विवाह के 25% के बराबर है। तो बस क्या लिखूंगा मैं, इधर देखो 20% किसका, अमन का, अमन की सैलरी का, ये मतलब अमन की सैलरी, ये किसके बराबर है, क्वेश्चन में दर्ज है, दोनों की सेविंग के बराबर है। तो मतलब इसका 20% इसके 25% के इक्वल है। तो ठीक है, 20% ऑफ अमन इक्वल टू 25% ऑफ विभा, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज हटा दो, ठीक है। तो a अपॉन v कितना हो गया, v को नीचे भेज दो, विभा को नीचे भेज दो, तो कितना हो गया 25, और 20 को नीचे भेज दो, 25/20, और ये कट के कितना आ जाएगा, ये कट के आ जाएगा 5/4, 5/4 आ गया। इट मीन अगर अमन 5 रुपए कमाता है तो ये विभा 4 रुपए कमाती है, ठीक है। आपको पता है रेशियो आ गया, आपको पता है ये रेशियो आ गया। और देखो बेटा अच्छी बात क्या है, इनकम का रेशियो, इन दोनों के इनकम का सम, सॉरी इनकम का सम कितना रखा है, 81,000 दे रखा है, ठीक है। तो बेटा अगर मैं इनको रेशियो में मानूं, अगर ये भी रेशियो में, तो एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी 5x और 4x। तो बेटा 5x और 4x कितना हो गया 9x, ठीक है। इनकी सैलरी का सम कितना है, देखो इनका रेशियो था 5 और 4, अगर मैं मान लेता हूँ कि एक्चुअल क्या होगी 5x होगी 4x होगी, तो बेटा इनका सम कितना आ गया 5x + 4x 9x आ गया। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, उनका सम कितना आ रहा है 81,000 आ रहा है। तो इट मीन 9x की वैल्यू दे रखी है आपको इतनी, तो x की वैल्यू आपको आ जाएगी 9,000, x की वैल्यू आ गई 9,000। आपसे पूछो जो भी पूछो, तो इट मीन इसकी सैलरी कितनी होगी, अमन की सैलरी कितनी होगी, x में गुणा कर दो, 5x है ना अमन की, विभा की कितनी 4x है। तो बेटा 5 4 से कितना हो गया, ये हो गया 45,000 तो इसकी हो गई, और 4x इसकी है 36,000 इसकी हो गई। आया समझ, सिंपल सा। पता होना चाहिए एक्सपेंडिचर से, एक्सपेंडिचर है तो बचा हुआ कितना होगा, ऑफ कोर्स सेविंग होगा, सेविंग सेम दे रखी थी, तो 20% इसका इक्वल टू 25% इसका हो गया, ठीक है। तो अमन और विभा की सैलरी आ गई, किसका रेशियो आ गया 5 और 4। जब भी आपको रेशियो दिखो देखिए आप क्या लगा दो x लगा दो, तो ठीक है। तो मुझे सब पता चल गया उनका सम कितना आ रहा है 9x आ रहा है, और वेयर क्वेश्चन में किधर गया सम किधर गया 81,000 इधर गया, तो इस हिसाब से मेरी x की वैल्यू होगी। क्या मेरा 9,000 आंसर मार्क करके आओगे, नहीं बिल्कुल। क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में आपसे बोला है कि अमन और विभा की निकालो ना भैया, अमन और विभा की निकालो, और अमन की सैलरी x थोड़ी ना 5x है, तभी मैंने इसे 5x से मल्टीप्लाई किया, और विभा की x थोड़ी ना है, विभा की तो 4x है, तो तभी मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप इधर तक पहुंच गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। अगले समय एक एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्वल दे रखा है, आपसे बोला फाइंड a माइनस b, ठीक है। ये सवाल करने के लिए बच्चों आपको पता होना चाहिए a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है। a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, हमें लेफ्ट साइड का स्क्वायर करेंगे और फिर हम दोनों साइडों के को, जैसे मानो इधर बनेगा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को x स्क्वायर वाली चीज से कंपेयर करेंगे तो मुझे मिल जाएगा कोफिशिएंट। वैसे ही y स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, जो भी y स्क्वायर यहाँ पे कोफिशिएंट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा a, और यहाँ पे जो भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो हो जाएगा हमारा b। देखिए कैसे करेंगे, तो पहले a स्क्वायर, a क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2, इसका स्क्वायर करो, इसका कितना आएगा 9
16x², देखो सेम बना नहीं बना, प्लस y का स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो गया 25/36 और y²। अब आएगा -2ab, ए क्या है मेरा 3/4x है और ये क्या है मेरा 5/6 y है। ठीक है, इधर तो ये कहानी चल रही है, इधर ये पूरी कहानी इधर चल रही है। ठीक है, देखो ये कितना हो गया, ये तो हो गया सॉल्व, इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा 3 2 हो गया 6 6 से 6 कट गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5/4xy, ये कितना हो गया 5/4xy। देखो कहानी बेटा, इधर y² के आगे कौन है, इधर 3 टर्म होगी, एक टर्म 2 टर्म और इसको सॉल्व करके मैंने हल लिख दिया -5/4xy। देखो बेटा 3 टर्म इधर है, इधर x² की है, एक y² की है और एक xy की। इधर भी तो क्या है, एक x² की टर्म है, एक y² की टर्म है और एक xy की टर्म है। इसका मतलब आप कोएफिशिएंट कंपेयर करो, मतलब x² है, दोनों के आगे 9/16 है तो 9/16 मजबूरी है सेम होना। दोनों y² है, इसके आगे a है, इसके आगे 25/36 है, तो इट मींस मुझे a की वैल्यू मिल गई। a की वैल्यू कितनी मिल गई 25/36, माइनस करना b। b की वैल्यू क्या होगी, b कौन है जो xy के आगे लगा वो है b, तो xy के आगे कौन लगा हुआ है -5/4। तो बेटा इधर मुझे माइनस करना है और ये पहले से माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा +5/4। अब देखो नीचे 36 है, इसका 4 है, तो इसको ऊपर नीचे किससे गुणा कर दूंगा, इसको ऊपर से कर दूंगा 9 से। ठीक है, तभी तो बनेगा 36। ठीक है, हो जाएगा 25 प्लस के 45 अपॉन के 36, ये कितना हो गया, ये 50 70 कितना हो गया 70/36 आपका आंसर हो गया। तो 8 2 तो कितना आ जाएगा 35/18। आया समझ? अगर आपको समझ नहीं आया मैंने फ्रैक्शन कैसे किया, तो मैंने फ्रैक्शन टॉपिक में बहुत इजी से और बहुत स्मार्ट तरीके से समझा रखा है कि ये डिनोमिनेटर क्यों सेम करना होता है, कैसे सेम करते हैं। ठीक है, अगला सवाल प्रोबेबिलिटी का है। क्वेश्चन में बोला है आपका 1 से लेकर 50 तक नंबर लिखे हुए, आपको बताना प्रोबेबिलिटी कि इनमें से क्या प्रोबेबिलिटी, अगर आप एक कार्ड निकालो या एक नंबर निकालो कि वो आपका प्राइम नंबर हो। तो कुल मिलाकर आपको देखो पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताना चाहिए। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी में कोई भी इश्यू या डाउट है, अगर आप पहली बार देखें प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप ये वाली वीडियो जाके देख सकते हैं कि इस वाली वीडियो में मैं फाउंडेशन कोर्स में पूरा बेसिक से उतार के प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं और प्रीवियस क्वेश्चन भी करा रखे हैं। ठीक है, आइए तो प्रोबेबिलिटी कभी भी कैसे निकालते हैं, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो मुझे साफ साफ पता है, कितने कार्ड है टोटल, कितने पत्ते हैं, कितने नंबर्स हैं 50 है, तो 50। फेवरेबल आउटकम कितने, मतलब प्राइम नंबर कितने बेटा 1 से लेकर 50 तक। ठीक है, अगर आप हल्की सी भी कंपटीशन की कभी तैयारी करेंगे आपको डायरेक्ट पता होता है बेटा 1 से लेकर 100 तक, याद कर लो आपके आगे भी काम आएगा। बेटा 1 से लेकर 100 तक कितना होता है आपके 25 प्राइम नंबर होते हैं, कितने होते हैं 25, और 1 से लेकर 50 तक आपके होते हैं 15। क्या होते हैं 15 होते हैं। तो डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो 15 करके, कितना हो जाएगा 5 3 तो 3/10 आपका डायरेक्ट आंसर आ सकता है। ठीक, अगर आपको लग रहा है आपको डायरेक्ट ये फैक्ट याद है तो आप निकाल भी सकते हो। देखो प्राइम नंबर कैसे निकाल सकते हो गया 2 3 5 7 11 और आपका हो गया 13 17 19 और आपका हो गया 23, आपका हो गया 29, आपका हो गया 31, आपका हो गया 37, आपका हो गया 39 नहीं, आपका हो गया 41, आपका हो गया 43, आपका हो गया 47। बस हो गिनो कितना हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ऐसा मच तो आपको डायरेक्ट भी फैक्ट याद होना चाहिए, 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम होते हैं और 1 से लेकर 100 तक आपके होते हैं 25 प्राइम नंबर। ठीक है, क्योंकि पेपर टाइम थोड़ा वेस्ट करोगे ऐसे गिनते गिनते गिनते। ठीक है, नॉर्मल से फैक्टर डायरेक्ट याद हो जाता है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, स्क्रीन में आ रहा होगा। अगले सवाल में क्या बोला है 3/4 जो इसका अंतर आ रहा है, जो इसका अंतर आएगा उसका 3/4 को हमें माइनस करना है किसमें से, आगे वाली चीज में से। ठीक है, वो बाद में लिखने का, आप क्वेश्चन देख लीजिए। तो पहले इसको माइनस कर लेते हैं। तो ये कैसे होगा बेटा, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको कैसे करेंगे फ्रैक्शन में, तो 4 2 जा 8 प्लस 1 कितना हो गया 9/4 माइनस के, लेकिन अगर 3 1 जा 3 प्लस 2 5 हो गया 5/3, इसका 3 है इसका 4 है, तो ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो 4 से। हम ये काम कर क्यों रहे, कर इसलिए रहे ताकि तभी तो बेस क्या होगा सेम आएगा, ये भी 3 4 हो गया, ये भी 3 4 हो गया। आइए ये कितना हो गया 27 हो गया ऊपर और ये कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, नीचे आ गया आपका 12। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 7/12। ठीक है, 7/12 में कहानी खत्म नहीं हुई। क्वेश्चन में बोला इस डिफरेंस का, इनके डिफरेंस का 3/4, इसके डिफरेंस का 3/4, तो बेटा 3/4 करो किसका 7/12 का, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 21/48। ठीक है, अब कहानी यही नहीं रुकी, उसने बोला इस 21/48 को किस में से माइनस करना है, किस में से माइनस करना है, इसको माइनस करना है बेटा इसके रिजल्ट में से, इसमें से माइनस करना है 2/3। ऑफ का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई, तो पहले इसको सॉल्व करना है। इसका जो सॉल्यूशन आएगा
उसको माइनस करेंगे, मतलब उसमें से माइनस करेंगे 21/48 को। करो सॉल्व, तो कितना हो गया 2/3 है, ये कितना हो गया 12 प्लस 1 13, 13/4, ठीक है। तो कटेगा कितना आ जाएगा 2, तो कितना आ गया 13/6। तो अब क्वेश्चन में बोला 13/6 में से आपको 21/48 माइनस करना है। अब देखो बेटा, इसका बेस कौन है, बेस मतलब डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर 48 है, इसका 6 है। तो बेटा 6 48 कैसे बन सकता है, अगर मैं इसकी गुणा कर दूं 8 से, ठीक है। तो मैंने 8 से ऊपर 6 गुणा कर दिया, तो 8 × 13 कितना हो गया बेटा, ये तो हो गया 104, ये हो गया 21 और 2 के नीचे बन गया 48, ठीक है। इसको माइनस करोगे, इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 83, और नीचे तो आपका क्या 48, और ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। दिखने में पहले लेवल में दिखता है बहुत हार्ड, पर छोटी छोटी चीजें, ठीक है। इसमें आपको छोटे कंसेप्ट पता होना चाहिए कि मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया हमने, ठीक है। और इनका ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू, ये आपको पता होना चाहिए। और बाकी तो माइनस करना, तो डिनोमिनेटर सेम करना है, वो तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको फ्रैक्शन में बिल्कुल एक पैसे का भी डाउट है तो फ्रैक्शन वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बेसिकली कुल मिला के क्या मैं कह रहा हूँ, वीडियो देखो, कुल मिला कंसेप्ट है। अगर आप मेरा जो चैनल में सीटेट मैथ्स पेपर 2 का फाउंडेशन कोर्स है, बेटा फाउंडेशन कोर्स कर लोगे ना तो पीवाईक्यू तो आराम से ही कर लो, ठीक है। अब क्योंकि आखिरी टाइम है तो पीवाईक्यू काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप पूरे पीवाईक्यू करो जितने मेरे चैनल में है, या कहीं और से भी कर लीजिए। अगर वो हो जाता है उसके बाद आप फाउंडेशन कोर्स देख सकते हैं, वरना भी ये आखिरी टाइम में तो यही सजेस्ट किया जाता है, आप बस पीवाईक्यू करिए। हाँ, अगर आपको कोई डाउट है, मान लो किसी चैप्टर में प्रोबेबिलिटी में या फ्रैक्शन में कोई डाउट है, तब जाके आप पहले वीडियो को उस चैप्टर को ढंग से पढ़िए, फ्रैक्शन को, फिर आप उस क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वरना कुल मिला के आप देखिए पीवाईक्यू देखिए, दबा के देखिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ्स का ही बेटा, सीडीपी का भी वो देखिए, इंग्लिश का भी देखिए, हिंदी का भी देखिए, साइंस का भी देखिए, और मैथ्स का भी तो यहाँ चल ही रहा है। चलिए आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या बोला है, ए बी से आपका कोई ट्राइंगल है, बीसी को प्रोड्यूस किया जाता है, आगे को बीसी को प्रोड्यूस किया जाता है, कहाँ के लिए, डी के लिए किया जाता है, ठीक है। ई इज द पॉइंट ऑन बीसी, ईसी कोई पॉइंट है बीसी में, कैसा पॉइंट है वो, सच दैट वो बनाते ही ई कैसा पॉइंट है, वो बनाते ही ए सी इक्वल टू हो जाएगा ए ई, ये ए ई है तो ए ई इक्वल टू ए सी, ठीक है। और क्या बोला है, ई ए भी 32 आपका, ई ए बी। तो बेटा एंगल कभी भी कैसे पढ़ते हैं, मान लो इसको क्या लिखा एंगल ई ए बी, तो ई से स्टार्ट करो, ए में जाओ फिर बी में जाओ, तो बीच में पड़ता है वो आपका होता है एंगल, ठीक है। तो ये भी कितना हो गया 32 हो गया। ए सी डी आपका हो गया 125, ठीक है। तो आपको निकालना है ए बी सी, एंगल ए बी सी, तो आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये करने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए बेटा, ट्रायंगल की मजबूरी पता क्या होनी चाहिए बेटा, ट्रायंगल की मजबूरी के तीनों एंगलों को सब मिला के कितना होना चाहिए बच्चों, 180 होना चाहिए, ये ट्रायंगल की मजबूरी है, ठीक है। आइए, और दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए बेटा, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल, ये दो एंगल भी क्या होंगे, समान बराबर होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले बात तो मुझे दिख रही है, ये क्या एक स्ट्रेट लाइन है, और दिख रही है, ठीक है, वैसे क्वेश्चन में है, देखिए ई सी डी का एक स्ट्रेट लाइन है, तो बेटा जब इतना 125 हो गया तो ये कितना होगा, कोई स्ट्रेट लाइन की मजबूरी भी आती कर लो। स्ट्रेट लाइन की मजबूरी क्या होती है, 180 डिग्री होना। तो बेटा 125 ही है, टोटल 180 होना, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा 55 होगा, नहीं होगा, हो गया। आओ समझ बेटा, देखो ये ट्राइंगल देखो ए ई सी को, इसको ट्राइंगल को देखो बेटा, ये साइड इस साइड के बराबर है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये 55 है तो ये भी कितना होगा 55 होगा, नहीं होगा, होगा नहीं होगा, हो गया, ठीक। अब देखो ए ई सी एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की मजबूरी क्या होती है, तीनों एंगलों का योग कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। दो का मिला के कितना आ गया, दो का मिला के आ गया 110, तो बेटा 110 में क्या प्लस करूं कि जिससे ये ट्राइंगल के बन जाए पूरा 180 के बन जाए, तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या आने वाला है 70 आने वाला, तभी तो 110 प्लस 70 कितना हो गया 180। अब देखो बड़ा हॉलिस्टिक व्यू देखो, ए बी सी, ए सी कितना है 55, ए कितना है, इन दोनों को प्लस करो कितना आ गया, ये आ गया मेरा 102। तो बेटा ये 102 है, ये 55 है, और ये निकालो, तो मुझे पता है 102 प्लस ये कितना आने वाला है 180 आने वाला है। तो 102 प्लस 55 करो, 102 प्लस 55 करोगे आपका 157 आ गया। तो बेटा 157 में से क्या प्लस करूँ कि ये बन जाए 180, साफ साफ आपको पता क्या प्लस करने वाला हूँ, 23 प्लस करने वाले, तो इस एंगल का मान कितना आ गया 23, तो एंगल ए बी सी का मान कितना आ गया 23 डिग्री आ गया। आया समझ। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपको डेटा दिया है, आपसे बोला इसका रेंज मोड और ये वाली चीज निकालनी है आपको, रेंज माइनस मोड मीटर। तो पहले सबसे पहले बेटा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, आपको क्या करना है, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। चलिए असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, तो 2 3 5 अगेन 5 देन फॉलोड बाय 7 देन दिस 8 हो गया, ये काट दो, इतना हो गया, और क्या बच गया 11, फिर देन 14 16 23, ठीक है।
और सेफ साइड करने के लिए काउंट कर लेगा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है परफेक्ट। अब ऊपर वाले डेटा को बेटा भूल भी जाओगे ना, कोई दुख दर्द समस्या नहीं होने वाला, कोई इशू नहीं। अब सोचो यही डेटा है, बस मैंने क्या अरेंज तो किया बेटा, कुछ फर्क थोड़ा पड़ेगा। अब ऊपर वाले को भूल ही जाओ, ठीक है। अब पेपर में काटना मत लग जाए ना, उसको रहने देना, तो बताने के लिए, ठीक है। अब देखो बेटा रेंज क्या होता है, रेंज मतलब समझो रेंज हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, जो सबसे छोटा है और जो सबसे बड़ा, उनके अंतर को क्या बोलते हैं, रेंज। तो बेटा ये 2 है, ये 23, अंतर कितने का आ गया, अंतर आ गया मेरा 21 का, तो रेंज की वैल्यू आ गई मेरी 21। मोड क्या होता है बेटा, जो डेटा में या ग्रुप में सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। आप देखोगे सिर्फ सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है, 5 हो रहा है, बाकी सभी एक बार आ रहे हैं, ये कितने बार आ रहा है, 2 बार। तो बेटा मोड क्या हो गया मेरा, 5 हो गया, वेरी गुड। मीडियन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मीडियन कहता है असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, और जो बिल्कुल बीच की वैल्यू होती है वो होता है मीडियन। देखो कितने लोग हैं, 1 2 10 लोग थे, 10 लोग थे, तो बीच में कौन आएगा, हाँ तो ये तो हटा दो, कंफ्यूज ना हो आप लोग, ठीक है। बीच का कौन, 1 2 3 4 5, बेटा 5 लोग इधर गए, 5 लोग इधर गए, कोई बचा ही नहीं बीच में, ठीक है। 1 2 3 4 5 कोई बचा नहीं, तो आप क्या करोगे, इन दो को उठाओ बेटा। एग्जैक्टली 7 और 8 के बीच में कौन आता है, बहुत सारी जगह आप देखोगे ऐसे करते हैं 7 + 8 / 2, बेटा ऐसे करना है क्यों, खुद ही बताओ बेटा, लॉजिकली सोचो। 7 और 8 के बिल्कुल बीचों बीच कौन बैठता होगा, कौन बैठता होगा, 7.5 बैठता होगा, नहीं होगा बेटा, ऐसे भी करोगे ना वही आने वाला है, ठीक है। 7.5 तो रख 7.5 कहानी खत्म, प्लस करो कितना हो गया, 12.5 हो गया, और 21 से 12.5 को माइनस कर दो, तो कितना आ गया। अगर मैंने सिर्फ पहले 12 माइनस किया होता, अगर मैं सिर्फ 12 माइनस करता तो इससे कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 9, और आधा और माइनस करो तो होगी मेरा 8.5। आया समझ। तो प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन तो प्रोबेबिलिटी सॉरी स्टैट्स का और एक प्रोबेबिलिटी का, दोनों के एक एक क्वेश्चन तो बनते हैं और यही आते हैं, उसमें रेंज मीडियन मीन मोड पूछ लेगा, इसके अलावा जाता ही नहीं है स्टैट्स का क्वेश्चन इसके बाद। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। x + y आपको वैल्यू दे रखी 1, x² y² दे रखा 41, ठीक है। तो आपसे निकालनी है 1/x और 1/y की वैल्यू निकालनी। तो पहले हम देख लेते हैं निकालना है क्या, हमें निकालना है इसको, और सिंपलीफाई थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा एलसीएम लूंगा मैं, इधर आ जाएगा y, इधर आ जाएगा x और नीचे आ जाएगा x। देखो बच्चे x + y की वैल्यू तो 1 पता ही है, तो बेटा इसके बदले में लिख सकता हूँ x + y की जगह 1 लिख सकता हूँ। बस अब बेटा मुझे कुछ भी करके पूरा मेरा क्वेश्चन क्या रह गया, x y की वैल्यू निकालना मुझे कैसे भी करके। देखो एक सवाल पहले भी आया था, उसमें भी हमने ये किया था x + y का स्क्वायर किया था, ठीक है। तो इस पूरे का होल स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करोगे तो x² + y² + 2xy, ये तो हो गया लेफ्ट साइड का स्क्वायर, राइट साइड 1 का स्क्वायर क्या होता है, जाएगा 1, ठीक है। अब देखो बच्चों x² y² की वैल्यू तो मुझे दे रखी है 41, तो बेटा इसके बदले क्या लिख सकता हूँ मैं, 41 लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस के 2xy = 1, ठीक है। अब देखो 41 हो जाएगा माइनस होने, तो इधर 2xy की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस के 41, तो ये आ जाएगा मेरा माइनस के 40। बेटा 2xy कितना हो गया, -40 हो गया, तो xy कितना हो गया, -40/2, दैट इज माइनस के 20, और कहानी खत्म। xy तो निकाला था मेरा पूरा, तो बस xy की वैल्यू डाल दो इधर। तो xy की वैल्यू क्या है, -20, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा -1/20। माइनस आई नीचे को ऊपर को बात है कि, ठीक है, ऑप्शन में ऊपर था तो मैं ऊपर ला गया, ठीक है। तो -1/20 हो गया मेरे इस वाले क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगले सवाल और आखिरी सवाल इस वीडियो के तरफ बढ़ते हैं। इस जो हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्या बोला आपको, 50% इसका = 30% ऑफ इसका। बेटा कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है ना, परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया, तो क्या बन गया 50 × x - y, इधर बन गया 30 × x + k y। देखो 0 से 0 घटा, तो अब सॉल्व करो, 5 को करो, 5 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, 5x - के 5y, 3 को इंटू करो 3x + 3k y। अब ये हो गया, y को उधर ले जा रहे हो, x को उधर ला जाओ, तो 5x 3x इधर आ जाएगा और 5y उधर चल जाएगा माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x, 2x = 8y हो गया, तो x/y कितना हो गया, तो y को नीचे भेज दिया तो 8/2 हो गया, 2 इसका नीचे ला गया, तो कितना हो गया 4/1। तो आपसे ये बोले व्हाट % ऑफ x इज y, व्हाट % x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है। बेटा x 4 है, ये 1, कितना प्रतिशत है, कितना साफ साफ दिख रहा होगा, x का कितना प्रतिशत y है 25%। कहानी खत्म, कहानी खत्म, आया समझ, वेरी गुड। 25% इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया, वरना डायरेक्ट भी कर सकते हैं। होप तो आपको ये पूरा पीवाईक्यू की सीरीज पसंद आ रही होगी। तो हमारा टोटल लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य है टोटल 100 क्वेश्चन, ये 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें से आज हमने लगभग 14-15 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, ठीक है। तो आगे की सीरीज के साथ कंटिन्यू रहिए और अपने दोस्तों के साथ स्प्रेड कीजिए ये, कि ये पहला स्टेप है, क्योंकि जब आप इतनी प्रैक्टिस करोगे तो आपके मैथ्स में जो पेडागोजी के 10 आते हैं और मेन कंटेंट है कोर के आते हैं आपके 20,
तो 20 में से 20 आ जाएगा, आपका स्कोर काफी अच्छा हो जाएगा। बेटा लक्ष्य ये मत रखो कि आपको जस्ट 90 लाने, कोशिश करो एटलीस्ट 120 प्लस लाने, 120 130 प्लस, ठीक है, बाकी आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। चलिए इसी के साथ रैप अप करते हैं इस वाली वीडियो को, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। जय हिंद साथियों।